चूरू टेक्नोलॉजी की टीम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधि का टॉपिक। संधि में हम तीसरा भाग पढ़ रहे हैं संधि का, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 3 नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। कितना समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये तो आप लोग हमें बताएंगे। आपको टॉपिक पूरा होने के बाद में क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनको सोल्व करके आप अपना स्कोर खुद भी देखेंगे और प्रश्न आपको एग्जाम में आने लायक ही मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि का नियम नंबर 4 क्या कहता है। विसर्ग संधि का 4 नियम क्या कहता है। 3 नियम हमने पढ़े। पहला नियम क्या कहा था, पहले नियम में क्या था कि ए के बाद विसर्ग आए, ए के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा वर्ण हो, यर लवय हो, तो क्या होगा, विसर्ग का ओ बन जाएगा। नियम नंबर 2 में क्या था कि ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और स्वर के साथ विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में आपके तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अंतस्थ व्यंजन यर लवय हो या फिर कोई स्वर हो, तो क्या होगा, विसर्ग का रे बन जाता है। नियम नंबर 3 में क्या था कि ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, बाकी बचे हुए 9 स्वर हैं अपने, 11 में से 2 को छोड़ना है, ए और आ को। उनके बाद अगर विसर्ग हो और दूसरे पद की शुरुआत से या त वर्ण से होती है तो विसर्ग को दंत्य से का आदेश हो जाता है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की। चौथा नियम क्या कहता है कि ए या आ इन दोनों स्वरों को छोड़ दो, ए और आ दोनों स्वरों को छोड़ दो और इसके बाद कोई स्वर है और स्वर के साथ विसर्ग है और विसर्ग के बाद च, छ या श, इन तीनों में से कोई सा भी वर्ण है तो विसर्ग का श बनेगा तालव्य श। पिछले में दंते स बना, इसमें आपके तालव्य श बन रहा है और श बनेगा अर्धाक्षर आधा श बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। जैसे शब्द हम लेते हैं नी और नी के साथ हमने जोड़ा चल, नी के साथ हमने जोड़ा चल, तो देखिए कंडीशन, स्वर क्या है, ई स्वर है और ई के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में पहले हमने लिया है च वर्ण, तो शब्द अपना बनेगा नी और विसर्ग का हो जाएगा आधा श और च ल, निश्चल। इसी तरह से शब्द देखिए आगे और देखते हैं एग्जांपल इसके। नी के साथ अगर हम जोड़े छ ल तो शब्द क्या बनेगा, निश्चल। निश्चल, श वही रहेगा, तालव्य श, निश्चल। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। दू के साथ और हम जोड़ देते हैं इसमें, दू के साथ आप जोड़ दीजिए श शंक, दुष्शंक, तो शब्द बन जाएगा दुष्शंक शब्द इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए किसका, दू के साथ विसर्ग है और विसर्ग के बाद शब्द है शासन, तो शब्द बनेगा दुशासन, दुशासन। ठीक है, तो ये है आपका विसर्ग संधि का नियम नंबर 3 कि ए और आ को छोड़कर कोई स्वर हो, स्वर के साथ विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में जो उत्तर पद आता है, जो बाद वाला पद आता है, उसकी शुरुआत अगर च, छ या श वर्ण से होती है तो विसर्ग को अर्धाक्षर तालव्य श का आदेश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि का नियम नंबर 5 हम देखते हैं। विसर्ग संधि का नियम नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। 9 नियम कुल हैं, जिसमें से 4 हम पढ़ चुके हैं। 5वें नियम की तरफ बढ़ते हैं आगे। विसर्ग संधि का 5वां नियम क्या कहता है। 5वां नियम कहता है कि अगर ई या ऊ के बाद विसर्ग है, ई या ऊ के बाद विसर्ग है, चाहे ई के बाद हो या ऊ के बाद हो, अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद वाले पद की शुरुआत कै, खे, ते, थे, पे या पै, इनमें से किसी वर्ण से होती है तो विसर्ग को मूर्धन्य श का
आदेश होता है मूर्धन्य अर्धाक्षर स का। आपने देखा कि पहले 3 नंबर जो नियम था उसमें आपके दंते श बना, 4 नंबर में आपका तालव्य श बना और 5 नंबर में मूर्धन्य श बन रहा है। देखिए कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने नी और नी के साथ विसर्ग लगाया, यानी कि ई स्वर के साथ विसर्ग है। और पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कैसे, शब्द लिखा मैंने कपट। ठीक है, विसर्ग को क्या आदेश होगा, आदेश श का आदेश होगा। आधा श कौन सा, मूर्धन्य, तो शब्द बनेगा निष्कपट, निष्कपट। ठीक है, इस तरह से। और देखते हैं, जैसे शब्द लिया हमने, इधर लिया दू, दू के साथ विसर्ग लिया और विसर्ग के बाद हमने शब्द ले लिया यहाँ पे कर। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा अपना, शब्द बनेगा दुष्कर। ठीक है, यह हुई कै की बात। और देखते हैं एग्जांपल इसका, जैसे लेते हैं हम शब्द धनु। अब धनु में ऊ की मात्रा है, ऊ स्वर है, इसके साथ विसर्ग है और शब्द देखिए आगे टंकार, टंकार। तो शब्द क्या बनेगा अपना, धनुष टंकार। शब्द बन जाएगा धनुष टंकार। ठीक है, इस तरह से। और देखिए एग्जांपल, जैसे चतु, चतु के साथ विसर्ग है और आगे हमने शब्द ले लिया कोण, तो शब्द बन जाएगा चतुष्कोण। इस तरह से व्यंजन संधि का नियम नंबर 5 पूरा होता है। और 5वां नियम क्या कहता है कि अगर ई या ओ के साथ विसर्ग है और विसर्ग के बाद वाला जो पद है उसकी शुरुआत कैक है, टैट है या पैफ ऐसे होती है, तो विसर्ग को अर्धाक्षर मूर्धन्य श का आदेश होता है। इसको आप लिख लें, चाहे तो लिख सकते हो, वरना इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, विसर्ग संधि का नियम नंबर 6। छठा नियम क्या कहता है विसर्ग संधि का। कुल 9 नियम में विसर्ग संधि पूरी हो जाएगी आपकी। छठा नियम विसर्ग संधि का, तीनों शय कैसे बनते हैं वो आप देख चुके हो। अब बात करें विसर्ग संधि के नियम नंबर 6 की। नियम नंबर 6 क्या कहता है कि अगर ई, कौन सी ई, छोटी ई के बाद अगर विसर्ग है, छोटी ई के बाद अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद जो दूसरा पद है उसकी शुरुआत अगर रै वर्ण से होती है, अगर रै वर्ण से शुरुआत होती है तो क्या होगा, विसर्ग का तो हो जाएगा लोप, विसर्ग गायब हो जाएगा और जो छोटी ई है उसको आपके दीर्घ ई का आदेश हो जाएगा, वो दीर्घ ई में बदल जाएगी। ठीक है, ये नियम है कि ई के बाद अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद अगले जो पद की शुरुआत है वो अगर रै से होती है, रै वर्ण से होती है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो छोटी ई हमने ली थी, जो ह्रस्व ई हमने ली थी, वो अपने दीर्घ रूप में आ जाएगी। किस तरह से देखना, शब्द लिया हमने नी और नी के साथ विसर्ग, विसर्ग के बाद हमने शब्द ले लिया रोग। ये शब्द अक्सर शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, 101% ये शब्द आता है जहां हिंदी है, और वहां अक्सर कर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसको कैसे लिखते हैं, ऑप्शन में मिलता है निरोग और जल्दबाजी में अक्सर हम निरोग इसी को मान लेते हैं। ये गलत होता है क्योंकि ये इस नियम से, अगर इस नियम से ये शब्द बनता है तो इस नियम के अनुसार ये शब्द इस तरह से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग का लोप हुआ और इसी विसर्ग लोप के कारण नी को दीर्घ का आदेश होकर निरोग शब्द बनता है। और देखिए नी और नी के साथ हमने जोड़ा रज, तो शब्द बनेगा नीरज। इसी तरह से धी के साथ अगर हम विसर्ग रखें और विसर्ग के बाद हम शब्द जोड़े रज, तो शब्द बनता है धीरज। और भी बहुत से एग्जांपल हैं इसके, जैसे नीरस है। ठीक है, तो ये होगा कहाँ, सिर्फ ई के साथ ही कंडीशन है, बाकी अन्य कोई स्वर नहीं है, सिर्फ छोटी ई के साथ ही कंडीशन है कि अगर ई के साथ विसर्ग आता है और उसके बाद अगर रै वर्ण से शब्द शुरू होता है तो छोटी ई को दीर्घ ई का आदेश हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। इस प्रकार विसर्ग संधि के 6 नियम आप लोग अब तक पढ़ चुके हो। अभी 3 नियम और बाकी हैं जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। वीडियो को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारी क्लास के साथ कंटिन्यू। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।